हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन बिलीफ एजुकेशन पर। तो हम पिछले वीडियो में पर्सनाली क्लास 9th का जो पर्सनाली 1.1 है तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। इस वीडियो में हम मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या होती क्या है मैंने ये बताया था, जो संख्या p बटा q के रूप में हो और p और q की पूर्णांक संख्या हो तथा जहाँ q बराबर नॉट जीरो हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये समझ मतलब कोई भी चीज अगर बटा में है ना और पूर्णांक संख्या है वो तो संख्या परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले नंबर हम उत्तर करेंगे, उत्तर लिखेंगे। कह रहा है कि 3 और 4 संख्याएं हैं उसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी यहाँ पर 6 कह रहे हैं ना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे 7 और 7 से ऊपर नीचे का दोनों को डिवाइड करेंगे। मतलब कभी भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 4 बोले तो उससे एक अधिक लेकर हमें गुना करना है। यहाँ पर 4 बोलेगा देखो उसमें जोड़कर 5 कर देंगे। 6 बोला है तो हम एक जोड़कर 7 कर देंगे। अब क्या करेंगे? 3 है ना, 3 कैसे गुना में करके ऊपर और नीचे दोनों हम इसको गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बटा में कितना हो गया? 7। अब वैसे ही 4 है तो 4 को भी करेंगे हम। क्या करेंगे? 7 से ऊपर से और नीचे से भी गुना करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे हम? अब कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या इसके बीच में ज्ञात करने है तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बहुत इजी है। आप एक बार समझ लोगे ना तो इससे बहुत सवाल हल कर लोगे आप। यहाँ पर करना क्या है हमें? यहाँ पर करना ये है कि जब 21 है ना, 21 के आगे जाना है हमें 22 लेना है। 22 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक कितना लेंगे हम? 23 बटे 7 लेना है। 24 बटे 7 लेना है। 25 बटे 7 लेना है। 26 बटे 7 लेना है। 2 2 4 5 हो गया और फिर 27 बटे 7 लेना है। ये ध्यान रख मैंने सुना कि 21 बटे 7 और 28 बटे 7 हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में संख्या पूछ रहा है। आप ये समझ में आया आपको कि हमने 7 और 7 से क्यों इसको डिवाइड किया, मतलब 3 को भी 7 से क्यों डिवाइड किया, 6 से क्यों नहीं किया, 4 से क्या? मन में सवाल उठता है ना कि इससे क्यों नहीं हमने डिवाइड किया। यहाँ पर सबसे लॉजिक ये समझ लो कि अगर 6 परिमेय संख्या पूछ रहे हैं तो उससे एक अधिक लेकर हम 7 करके 7 से दोनों को डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ से 7 डिवाइड किया। और ये नीचे नीचे बराबर है, अगर बराबर नहीं हो तो हमें बराबर करना पड़ता है, तभी हम ये दोनों बराबर नीचे का है तभी हम ऊपर का मतलब उसके बीच की संख्याएं हम ले पाएंगे। तो हमने 22 23 25 26 27 मतलब दो गिनो इसको, 2 2 4 2 6 है परिमेय संख्याएं, इसको हमने कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है। उत्तर या हल आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले 5 परिमेय संख्या पूछ रहे हैं तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? 3 बटे 5 इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम दोनों तरफ 6 से क्या करेंगे? मतलब 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे। तो 18 हो गया, ये नीचे का 30 हो गया। अब हमें क्या करना है? 4 बटे 5 को ऊपर के 6 से फिर नीचे भी 6 से हमें क्या करना है? गुना कर देना है। ओके, यहाँ पर क्या हो गया? 24 आ गया, नीचे कितना हो गया? 30 आ गया। ये समझ में आया? अब हमें क्या करना है? कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है दोनों के बीच में? 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्या। अब यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 18 है तो 18 के आगे जाएंगे 19 बटे 30 हम लिखेंगे यहाँ पर 30, फिर क्या लिखेंगे? 20 बटे 30 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 21 बटे
30 लिखेंगे यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे 22/30। फिर 23/30 लिख देंगे हम। फिर कितना आएगा 1 2 2 4 5 पर में संख्या हो गई, यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर। बस खत्म हो गया। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि अगर 5 पर में संख्या पूछेगा तो उसे एक अधिक, अगर यहाँ पर जितना भी पूछेगा उसे एक जोड़कर और सभी को दोनों तरफ ऊपर नीचे अंश और हर में हमें गुना कर देना है। बस उसके बीच में फिर पर में संख्या है उसके आगे का लेकर बीच में हमें ले लेना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ बहुत आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम। इतना अगर आपको समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अभी के लिए इतना ही।